यार साथियों, हम लोग आप ही लोगों की मांग पर भूगोल की पुस्तक भी लेकर के आए हैं और इतिहास की तरह इसमें भी चैप्टर के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग दिए हैं। एसडी पब्लिकेशन के द्वारा इसको निकाला गया है और यह अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है और लगभग सभी बुक स्टॉल पर भी आपको मिलेगा। इसका भी मैं क्वेश्चन सेट जो है उसका प्रैक्टिस ले करके आप लोगों के सामने आऊँगा, क्योंकि साथियों अब आयोग की तरफ से यह सूचना आ गया है कि 23 जनवरी को एग्ज़ाम स्थगित किया गया और संभावना है कि कम से कम 2 से 3 महीना आगे बढ़ जाएगा। तो समय हम लोगों को मिल गया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि भूगोल का भी जो क्वेश्चन है चैप्टर के बाद वह सभी क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कशन करा दूं और उससे भी आपको जानकारी मिले और इससे क्वेश्चन जो है वह बहुत सारा आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इस पुस्तक की यह भी विशेषता है कि इसमें जहाँ पर मानचित्र की आवश्यकता है, सारणी की आवश्यकता है या जो पिक की आवश्यकता है वह भी दिया गया है साथियों, और बिल्कुल ही सरल भाषा में लिखा गया है। जिस प्रकार से इतिहास जो है वह लिखा गया है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग इसमें शामिल कर लिए हैं। तो इस पुस्तक को भी आप शामिल कीजिए अपने अध्ययन में और निश्चित रूप से आपको इसको पढ़ना चाहिए। अब हम लोग इसमें जो चैप्टर लेकर के आएंगे वो पहला होगा पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके बाद ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो साथियों आप लोगों के मांग पर ज्योग्राफी का भी मैं यहाँ डिस्कशन करा रहा हूँ, जिसमें विश्व का भूगोल, और इसमें पहला चैप्टर है इस बुक का पृष्ठभूमि और उसी से संबंधित क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेट किया गया है। पहला क्वेश्चन है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, यह आपको यहाँ बतलाना है। तो इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, कंटूर। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देखिए 2 नंबर, उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? उभरा मानचित्र कहते हैं, उभरा हुआ मानचित्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? 3 नंबर क्वेश्चन है, समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, दाब। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? तो 4 का आंसर आप लोगों ने दिया होगा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। आइसोहाइड्स इसको कहते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? 5 का आंसर समवर्षा रेखा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्षा रेखाएं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ देखना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ आरेख है और दूसरी तरफ विशेषता है। तो यहाँ पर बड़े पैमाना वाला मानचित्र, रेखा चित्र, खाका, तो आंसर आपको यहाँ पर मिलान करके देना है। बड़े पैमाना वाला मानचित्र
ए का 2 हो जाएगा, अधिक जानकारी प्रदान करता है। रेखा चित्र, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ए का 2, बी का 3 बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया और सी का 1, बी इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। 8 का डी, समताप रेखाएं, यह आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। ए, समदाब रेखाएं या आइसोबार। 10 नंबर क्वेश्चन, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो वह नाम है भौगोलिक समन्वय। 11 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं या मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। 12, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। किस प्रकार व्यक्त किया जाता है यह आपको बताना है। बी आंसर हो जाएगा, औचित्य। 13 नंबर, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं यह बताना है। प्लेनीमीटर कहते हैं। ए। 14 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं? तो 14 का आंसर होगा विषय संबंधी मानचित्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेल करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, तो यही आपको आंसर देना होगा 15 का। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, और किस देश की खोज किया या किस स्थान की खोज किया यह आपको बतलाना है। तो वास्को डी गामा, कहाँ के यह लोग रहने वाले थे, स्थान यहाँ दिया हुआ है, तो यह पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस आप सभी लोग जानते हैं, स्पेन के रहने वाले। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के। तस्मान हॉलैंड के। तो 15 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 2 1 4 3। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? आबू धाबी, यही इसकी राजधानी है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? 17 का आंसर जो है फिनलैंड और ओस्लो, यह सुमेलित नहीं है और अन्य सुमेलित है। 18 नंबर क्वेश्चन, यह पूछा जाता है मैगिनॉट रेखा है, किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा है वह आपको बताना है। इस प्रकार से एक प्रश्न जो है वह परीक्षा में रहता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकट
पर किस वर्ष में आया? केरल के कालीकट में वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में आए थे। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध देश नहीं है, यह है उत्तरी अमेरिका। 21, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 21 का आंसर 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 22 नंबर क्वेश्चन, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? एनीमोमीटर, सी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन अब आपको देखना है, आइसोहोल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ आंसर होगा समान ऊंचाई। 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 24 का आंसर जो है डी होगा, क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड। 25 नंबर क्वेश्चन, उच्चवक्ष दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा, ए। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 26 का गिनी बिसाऊ, बिसाऊ सही है। ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ सही है। मालदीव, मलावी यह सही नहीं है। डी जो है वह आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों का अब साथियों दूसरा चैप्टर यहाँ पर है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखा, इससे परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है और आप लोगों को बहुत सारा इसमें जानकारी भी होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 180 डिग्री ग्रीनविच, यहीं से होकर के गुजरती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हब्बल है क्या है, यह आपको बतलाना है। हब्बल एक अंतरिक्ष दूरबीन है। 3 नंबर क्वेश्चन, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, किस कारण से रहती है यह बतलाना है आपको। तो आंसर होगा सौर विकिरण और सौर पवन के कारण यह दूर रहती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो पुच्छल तारा जो है वह सूर्य की परिक्रमा करता है। 5 नंबर क्वेश्चन उसी से संबंधित है, पुच्छल तारा क्या है? तो साथियों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले क्षुद्र ग्रह को पुच्छल तारा कहते हैं, बी। 6 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के पारित हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है, किस प्रकार का है यह बतलाना है। तो यह परिक्रमा पथ जो है दीर्घवृत्तीय है, दीर्घवृत्तीय। 7 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो आपको यहाँ से चुनना है, उपयुक्त में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। 7 का आंसर 1 और 3 जो है वह सही है।
क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। तीसरा है धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पच्छाव मेघ का अर्थ है, यह मेघ होगा, मेघ। 8 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा, उच्च मेघ। 9 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। जल इसका आंसर हो जाएगा, बी। 10 नंबर क्वेश्चन, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। तो इसका आंसर बताना है आपको, गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल के द्वारा। बी यहाँ पर आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 100 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन, किस तारामंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। 12 का डी आंसर हो जाएगा, ओरियन। 13, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पृथ्वी, बुध, शनि और बृहस्पति। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, कौन सा ग्रह हरे प्रकार को उत्सर्जित करता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, यूरेनस। सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, डोल ड्रम क्या है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया। 16 का, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक होता है डोल ड्रम। सी आंसर यहाँ हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है यह जवाब देना है। 1 और 2 सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तो 1 और 2 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। सी आंसर हो जाएगा। 19, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। मरकरी, बुध का। 20 नंबर क्वेश्चन, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य। ए आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, एक दूसरे से लंबवत और ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। 21 का डी, भौगोलिक समन्वय। 22 नंबर क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में
निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है यह बतलाना है, ब्रह्मांड की। इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड का उद्भव हुआ यह माना गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, आकाश गंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। किस रूप में की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। 24, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष जो है वह समय लगता है। 25 नंबर क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक है, उसके ताप का सूचक है। 26, श्याम वीवर होता है, सिमट गया तारा, इसी को श्याम वीवर के नाम से भी संबोधित करते हैं। 27, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88। 28 नंबर क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई? प्रकाश वर्ष। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यह 2 चैप्टर है जो पुस्तक ज्योग्राफी का निकाला गया है उसी का, और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसको बनाया होगा, और जो गलत हो गया होगा आप लोगों से उसको एक बार और देख लेना है। जब एक बार और उसका आंसर आप देख लेंगे तो कभी भी वह नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। अब समय बढ़ गया है बीपीएससी में पीटी के लिए, तो अधिक से अधिक बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।